रिलेटिव है, ठीक है ना, किसी के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, किसी के लिए कौन सी चीज़ बुरी है। ठीक। मगर जो यूनिवर्सल ट्रूथ आते हैं, जो अल्लाह ताला ने हर मज़हब में हर नबियों को दिया है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, यूनिवर्सल गुड, यूनिवर्सल बैड होते हैं। वो पैमाना होता है हमारा देखने का कि कौन सी चीज़ अल्लाह की तरफ से यूनिवर्सली गुड है, अल्लाह की तरफ से यूनिवर्सली बैड है। ठीक है। तो उसको हमें पैमाना बनाना चाहिए कि जी ऑनेस्टी फॉर एग्जांपल, सच्चाई है, दयानतदारी है, दर्द दिल है, खैर ख्वाही है, शुक्रगुजारी है, इनकिसारी है, ये तमाम चीज़ें गुड होती। अगर किसी शख्स की वजह से, असर की वजह से आप में इनकिसारी पैदा होती है, ह्यूमिलिटी पैदा होती है, नरम दिल बनते हो, दर्द दिल पैदा होता है, इखलाक अच्छा होता है, बड़ों का अदब करना सीखते हो, तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव और गुड इन्फ्लुएंस था। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे रवैये होते हैं जो हमें बज़ाहिर तौर पर बड़े बैड लगते हैं और हमें लगता है इसका बैड इन्फ्लुएंस होगा, बट इवेंचुअल बेसिस पे फॉर एग्जांपल कोई शख्स आपको डांट रहा है, ठीक है, और बहुत ऊंची आवाज़ में डांट रहा है और आपको लगता है उसका डांटना कैन बी अ बैड इन्फ्लुएंस, बट वो बैड इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो उस शख्स को आगे बढ़ने के लिए या कोई अच्छी चीज़ करने के लिए वो करता है, रागिब करता है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? जैसे टीचर है फॉर एग्जांपल, टीचर मारता है बाज़ दफ़ा, तो अब मारना तो खैर नहीं, किसी ज़माने में वो केनिंग हल्की सी होती थी, अब तो कत्ल गारत पे बात चली गई है। वो बेसिकली पर्पज़ ये था कि वो उस्ताद जो था वो खैर ख्वाह था, ही हैड गुड फीलिंग्स फॉर द स्टूडेंट, वो पढ़ाना चाहता, तो उसमें उसकी नीयत को देखा जाएगा कि अगर उसने डांटा है, अगर उसे सज़ा दी है तो वो सज़ा उसकी भलाई के लिए है। ठीक है, तो ठीक है, असर उसका इवेंचुअली बेहतर होगा। ठीक है। हमारे साथ एक कॉलर है शैला साहिबा रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी का वॉल्यूम स्लो कर दें। ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ शैला, वालेकुम सलाम। शैला साहिबा आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही, टीवी की आवाज़ आ रही है, आप टीवी का वॉल्यूम स्लो कर दें। सर मैंने 2 सवाल आपसे करने थे। जी जी सर, ये एक जो दम दुरूद वगैरह डालते हैं, वो कोई अल्लाह ताला की कलाम वगैरह पढ़ के तो वो फूंक जो मारते हैं, उसमें वाकई कुछ असर अच्छा होता है, शिफा होती है? ठीक है। और दूसरा ये कि ये जो जादू उसका असरात खत्म करने के लिए ये चीजें, ये वाकई इनमें भी असर, ये चीजें का? ठीक है, बता अच्छा जी शैला साहिबा, आपका इस सवाल का जवाब हम अपने पहले शो में दे चुके थे, दूसरे में या पहले में दे चुके थे। अगर आपने मिस कर दिया है तो आप फेसबुक के हमारे फ़ैन पेज पे, डॉक्टर मोइज़ लाउंज के फ़ैन पेज पे जा सकती है, दूसरे फ़ैन डॉक्टर मोइज़ के फ़ैन पेज पे भी जा सकती हैं, मेरे भी, उसके अंदर ये प्रोग्राम रिपीट आप देख सकती हैं, या रिपीट टेलीकास्ट इसका जब होगा थर्सडे को या फ्राइडे को, तब आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने बताया था कि अगर आप किसी पानी पे कोई दुरूद करके फेंकते हैं करके, तो उसकी हमने पूरी डिस्क्रिप्शन दे दी थी। एक और कॉलर है अज़हर साहब इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी कहिए सर। जी, कल भी मैंने कॉल की थी जी, और जी। अभी आज के जो डिस्कशन हो रही थी उसी हवाले से मुझे एक सवाल था। जी जी सर। डॉक्टर मोइज़ साहब से। जी जी। ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के हवाले से एनएलपी और मॉडलिंग का क्या रोल हो सकता है? ठीक है, ये इसको हम लोग ऐड करते हैं। और आपका सर नाम लाहौर वाली वाउचर के लिए डालूं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि इस्लामाबाद को तो हम नेक्स्ट वीक अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन आप लाहौर जा सकेंगे इस वीकेंड पे 5 या 6 को? ठीक है, मैं आपका डाल देती हूँ, फिर देखते हैं विनर कौन निकलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा जी, एनएलपी की तो बात हम करेंगे थोड़ा आगे जाके। अगेन गुड इन्फ्लुएंस के और बैड इन्फ्लुएंस कैन बी रिलेटिव। अब आप मुझे बात बताइए कि जैसे मेमूना कल से एक ही सवाल पूछ रही हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी अच्छे इंसान की उसमें बैठी हूँ सोबत में, वैसे तो मैं आपकी सोबत में रोज़ बैठती हूँ, लेकिन चले मैं बैठी हूँ, और वो असर कुछ अरसे के लिए होता है, वो असर क्या लास्ट कर सकता है फॉरएवर? नहीं, फॉरएवर लास्ट नहीं करेगा। ठीक है। वजह ये थोड़ा सा समझे, कॉमन सेंस की बात है। जब आप उस शख्स की सोबत से, उसकी कंपनी से उठकर जाते हैं बाहर, तो दूसरी चीज़ें भी तो इन्फ्लुएंस कर रही है आपको, कितनी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही है, राइट? तो वहाँ आप कुछ दिन बैठते हैं, आपको अच्छा लगता है, सुकून होता है, बाहर जाते हैं, फिर और चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है, जो इन्फ्लुएंस अपोजिट करती है उसके, तो आप फिर वीक हो जाते हैं। तो कंटिन्यूअस सोबत, यानी एक शख्स के साथ आपने मुसलसल मुस्तकिल राब्ते में रहना होगा, कई सालों के बाद ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अच्छा, इंसान चेंज। ठीक है, बहुत सारी वालदाओं के मुझे ईमेल आए थे और फेसबुक पे बहुत सारी मेरे फैन पेज पर लिख रहे थे मेरे उस पर आके कि वो जो सॉन्ग्स होते हैं उनका, हमारे बच्चे बड़े सॉन्ग सुनते हैं और उनका क्या इन्फ्लुएंस होता है, क्या उनकी पढ़ाई पे उसका इन्फ्लुएंस होता है, क्या उनके माइंड पे उनका इन्फ्लुएंस होता है, तो व्हाट डू यू से अबाउट इट? अच्छा, म्यूजिक भी इनफैक्ट अब टाइम ही नहीं होता, 3 दिन में भी हम डिस्कस नहीं कर सकते, म्यूजिक का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, राइट?
बट द राइट काइंड ऑफ म्यूजिक. अगर हम गुड इन्फ्लुएंस की बात करें, ठीक है, हार्ड मेटल हाँ ये नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है, इश्तियाल पैदा करता है, तशद्दुद पैदा करता है. दिस इज़ अ मेडिकल फैक्ट. तो म्यूज़िक वो सुने, आइडियली इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सबसे सूदिंग होता है क्योंकि उसमें वर्ड्स नहीं होते. क्योंकि जब आप वर्ड्स सुनते हैं तो आपका माइंड मीनिंग ढूंढता है, मीनिंग ढूंढता है तो ब्रेन का एक प्रोसेस शुरू होता है. तो लाइट किस्म का म्यूज़िक हो, इंस्ट्रूमेंटल, एक्सीलेंट स्टडीज़ के साथ, स्पेशली बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है अगर कॉन्सेंट्रेशन में, स्टडीज़ में, बैकग्राउंड में इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हो, वो बच्चे का राइट ब्रेन हेमिस्फीयर को एक्टिवेट करता है, पढ़ाई में बहुत आसानी हो जाती है बच्चे. तो हार्ड मेटल नहीं सुनना चाहिए, हार्ड मेटल या बहुत ज़्यादा रैप हो गया, फिर फास्ट म्यूज़िक हो, लाउड भी नहीं सुनना चाहिए. म्यूज़िक लाउड नहीं होना चाहिए बिकॉज वो म्यूज़िक इज़ दी फूड फॉर द सोल. उस पर कभी बात करूँगा कि वो क्या मुराद है उसका. ये म्यूज़िक, दिस म्यूज़िक इज़ नॉट फूड फॉर द सोल, इट्स पॉइजन फॉर द सोल. राइट, मैं किस म्यूज़िक की वो बात की जा रही है वो हम बात करेंगे. इसी तरह आपकी रिलीजियस चीज़ें बड़ी इन्फ्लुएंस करती है पॉजिटिवली. फॉर एग्जाम्पल आप तिलावत कुरान पाक सुनते हैं किसी कारी की, और वो आपके कल्ब पे बहुत अच्छा असर करती है, नात बहुत अच्छा असर करती है. ठीक है. मिसेस रुखसाना है गुजरावाला से, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है. बहुत शुक्रिया जी. मैं अपने डॉक्टर मुईद से बात करना चाहूँगी. जी करिए, इधर ही है. जी अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम सलाम. डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैं बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखती. बहुत शुक्रिया. और मुझे आपका वोचर चाहिए लाहौर के लिए. ठीक है, हम आपका नाम लिख रहे हैं, तो अब जिसका भी निकलता है वो विनर होगा. और थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. हमारे साथ कॉलर है मिसेस अमजद साहिबा इस्लामाबाद से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. बड़ा अच्छा टॉपिक है आपका. बहुत शुक्रिया. वैसे मेरा ये पहला कॉल है किसी भी शो में. देखा, हम तो जीत गए. ये इन्फ्लुएंस है आपके प्रोग्राम का. वैसे तो मुझे करना था उस दिन जिस दिन आपका बड़ा ज़बरदस्त एक टॉपिक था, क्या खोया क्या पाया. बहुत कुछ था मेरे पास बोलने को, लेकिन बैड लक की बात नहीं हो सकी. कोई नहीं. तो सर को भी सलाम मेरी तरफ से. अच्छा, आप ये बता दें जो खोया उसका क्या इन्फ्लुएंस हुआ और जो पाया उसका क्या इन्फ्लुएंस हुआ? हाँ चलें, ये भी सही है. इस टॉपिक से भी बात की जा सकती है. जो पाया, जो खोया तो उसका तो ज़ाहिर बुरा ही इन्फ्लुएंस था, लेकिन शायद उसके अगेंस्ट ही जो पाया है वो बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे मिली है वो अल्लाह से कुर्बत है. और एक नया रास्ता, एक इल्म का वो रास्ता जो शायद फ़र्ज है हर औरत और मर्द पे, और उसको हम इग्नोर कर देते हैं. सही बात. वो इल्म मैंने हासिल करना शुरू कर दिया है. बिल्कुल सही. खुद अपनी तस्हीह करनी शुरू कर दी है. तो खैर पाया, बहुत कुछ पाया यकीनन, शुक्र है अल्लाह का. एक सवाल इस हवाले से था कि माँ बाप का असर होता है बच्चों पर, टीचर्स का होता है, रिश्तेदारों का भी होता है, जहाँ हम काम करते हैं उन लोगों का होता है, सबका होता है. मैं पूछना चाहती थी कि ये खास रिश्ता जो अल्लाह ने औरत और मर्द का बनाया है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन इंतहाई पेचीदा भी है साथ साथ. इसका असर एक दूसरे पे कितना होता है, और जो अच्छा असर होता है वो क्यों नहीं होता है? क्यों? अब मैं सिर्फ शोहरों को चले नहीं ब्लेम करती, दोनों की बात करते हैं कि क्यों मैं, अगर उसकी कोई अच्छी बात है या वो मुझे मेरी तस्हीह कर रहा है कोई, तो मैं ये क्यों कहती हूँ कि बस तुम्हें तो मेरे अंदर खामियां नजर आती हैं. मैं ये क्यों नहीं सोचती कि हाँ वाकई होगा, या किसी के अच्छे अमल से मैं क्यों नहीं, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ क्यों नहीं एक दूसरे से वो करते हैं. ठीक है मैम, आप लाहौर पहुंच सकेंगे? आपको मैं लाहौर के वाउचर के लिए नाम लिखूँ कि आप इस्लामाबाद के वाउचर का वेट करें? नहीं, इस्लामाबाद के लिए जरूर लिखिएगा. मैं आपका नाम नेक्स्ट वीक हम अनाउंस करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. और हस्बैंड एंड वाइफ का इन्फ्लुएंस एक दूसरे पे किस तरह होता है इस पर हम बात करेंगे. जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, और सारे कपल्स बैठ के देखें कि एक दूसरे पे आप किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकते हो. कीप वॉचिंग.